अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक मिनी ग्राइंडिंग टूल या मिनी ड्रिल मशीन जो है वो खुद से बनाएंगे, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैंने मार्केट से इसका रेट का पता किया जो मुझे 4 से 8 हज़ार रुपये में मिल रही थी, लेकिन इसको हमने बहुत ही कम पैसों में खुद बनाना है। तो इनके कुछ टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मशीन के, जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आप इन टूल्स को अगर बाय करना चाहें तो आप मार्केट विज़िट कर सकते हैं। मैंने हाल रोड लाहौर से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मुख्तलिफ शॉप से ये ख़रीदे हैं। आप दोस्त इसके बार बार पूछते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदी, तो मुझे ऑनलाइन कोई भी ऐसा लिंक जिस पे मैं सेटिस्फाई हुआ अपने तमाम व्यूवर्स को वो ज़रूर इन तमाम वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, आपको किसी ऐसी चीज़ का मशवरा नहीं दूँगा जिससे आपका नुकसान हो। तो आप इसको फ़िज़िकली मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो ये ग्राइंडिंग टूल्स हैं। तो ये पूरा सेट मैंने परचेज़ किया था मार्केट से, इसके साथ कटर्स भी हैं, वो मैंने आपको दिखाए। तो मैं इन तमाम चीज़ों की आपको प्राइस भी बताता हूँ, और वो तमाम चीज़ें जो इस ड्रिल मशीन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम एक मुकम्मल मशीन जो है बेहतरीन किस्म की खुद से बनाएँगे। तो ये जो टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेट मुझे मार्केट से 400 रुपए का मिला, जबकि ऑनलाइन मैंने इसको चेक किया तो वहाँ पे इसकी प्राइस 600 तक थी। और ये इन तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो जनवरी 2023 में जो मैंने इसको ख़रीदा, इन तमाम चीज़ों को वो बताऊँगा। तो ये 400 रुपए के ये तमाम टूल्स मिले, और ये जो कटर्स हैं ये भी 400 रुपए का सेट मुझे मिला। ये एक पैकेट जो बना हुआ है, इसके अंदर 6 मुख्तलिफ साइज़ के कटर्स हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम कटर्स जो हैं वो साइज़ के हिसाब से डिफरेंट हैं, छोटे-बड़े। इनके ऊपर इसके ऊपर साइज़ भी मेंशन किया गया है तमाम कटर्स के ऊपर। ये लकड़ी वगैरह को या किसी भी फ़ोम बोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये एक मोटर है 775 775 डीसी मोटर है, हाई आरपीएम हाई स्पीड वाली है। इसके साथ एक लो आरपीएम भी होती है, कम चक्करों वाली। तो आपने हाई आरपीएम मोटर लेनी है, जो कि 350 रुपए की मुझे मिली। ये ड्रिल बिट्स हैं, ये डिफरेंट मैंने जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रैंडमली बाय किया है, कोई एक सेट नहीं लिया। तो ये छोटी बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की बिट्स हैं। आप देख रहे हैं ये 0.5 से 3.5 तक की, यानी कि 3.5 तक की ये बिट्स जो हैं मैंने मार्केट से ली थी। तो ये जो है 10-10 रुपए की छोटे साइज़ की तमाम बिट्स, और ये बड़े साइज़ की मेरे ख़्याल में 30 से 50 रुपए की मुझे मिल गई थी। उसके बाद ये ड्रिल चक जो है, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये चक जो है मुझे 400 रुपए का मिला, ये एक ड्रिल चक जो है। इसके अलावा छोटे चक्स भी होते हैं, जो कि 300 रुपए में मुकम्मल सेट मिल जाता है। गोल्डन कलर के आते हैं, तो वो कुछ ख़ास नहीं लगे मैंने, इसलिए ये। और इससे भी अच्छा एक ड्रिल चक मिल जाता है, वो ज़रा और कॉस्टली होता है। तो ये इस मोटर के ऊपर आप लगा के जो भी ख़रीदें तो चेक कर लें कि फ़िट आता है या नहीं। उसके बाद ये स्लाइड स्विच हमें चाहिए होगा, जिसको हम टॉगल स्विच के तौर पे मोटर की रोटेशन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये पुश स्विच है। और इसके बाद ये डीसी सॉकेट इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये डीसी जैक इसमें लगाएंगे इसको करंट देने के लिए। ठीक है। तो ये ड्रिल चक के साथ एल की इसको टाइट करने के लिए भी आती है। उसके बाद ये पानी वाला एक पाइप है 1.5 इंच का, इसके अंदर मोटर जो है वो लूज़ है, फिट नहीं आ रही। इसके अंदर हम मोटर को फिट करेंगे, और इसके बाद इसको मुकम्मल इंस्टॉल करेंगे। अब आप पूरा तरीका जो है गौर से देख लीजिएगा किस तरह हम इस ड्रिल को बना रहे हैं। हम अपने ड्रिल के साइज़ के हिसाब से 6 इंच का एक टुकड़ा पाइप का लिया, जिसको हमने सैंड पेपर के ऊपर यहाँ पे स्मूथ किया। और इसके बाद हम एक छोटा सा टुकड़ा इस मोटर के साइज़ का और काट लेंगे इसको फिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मोटर को जहाँ पे एयर जाती है वो सुराख छोड़ के एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो काट लेना है। इसके बाद इस टुकड़े को सेंटर में एक लाइन लगा के कट कर लेंगे। तो इसको भी हम सैंड पेपर से पहले स्मूथ कर लें। तो यहाँ पे एक लाइन लगा के बीच में से इसको कट कर लेंगे, इसको गैप देंगे ताकि मोटर के ऊपर ये फिट आए। तो इसको हमने यहाँ पे काट लेना है, और काटने के बाद इसको भी सैंड पेपर से रगड़ के, या फिर आप थोड़ा सा और काट लें। तो इसको थोड़ा सा खुला कर लेंगे, इसके कट को खुला करने के बाद ये थोड़ा सा डाया कम करना है हमने इसका। तो इसका डाया कम होने के बाद ये पहले वाले पाइप के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि फिट आ जाएगा इस तरह से। और इसके बाद इसके अंदर जो है आपकी मोटर जो है 775 डीसी मोटर जो है वो भी इजीली इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटर इसके अंदर फिक्स होगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिट आ चुकी है इसके अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ इसको ऑन करने के लिए स्विच लगाना है, तो वो निशान लगा के सुराख कर लेंगे। तो इसको सुराख करने के बाद आपने स्विच के साइज़ का सुराख करना है, तो ये सुराख हमने कर लिया। अब एक प्लेट बना लेंगे, इसी पाइप का एक टुकड़ा काट के उसको हीट देंगे आप हीटर पे या किसी भी चीज़ पे, और उसको प्रेस करके आपने किसी टेबल के ऊपर रख के ऊपर गर्म जो है जब हो जाता है तो उसके ऊपर इस्त्री रखेंगे, तो ये प्रेस हो जाएगा, सीधा हो जाएगा टुकड़ा। इसके अंदर से दो टिक्कियाँ हमने दो प्लेट्स काट लेनी है राउंड शेप में, जो कि इस ड्रिल के हमने फ्रंट और बैक साइड पे लगानी है। इसको भी सैंड पेपर से हम स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक साइज़ लिया इस मोटर का, और एक प्लेट के ऊपर यहाँ पे इसकी शाफ्ट और पेच लगाने वाले जो सुराख हैं वो कर लिए, और इसको मोटर के ऊपर फ्रंट साइड पे हम टाइट कर देंगे दो पेच लगा के। अगर आपको इस मोटर के साइज़ का पाइप भी मिल जाए तो बेस्ट है, वरना आप इस तरह से इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद बैक प्लेट के ऊपर भी हमने दो कट लगा लेने हैं, सुराख कर लेने हैं। एक डीसी सॉकेट लगाने के लिए और दूसरा स्लाइड स्विच लगाने के लिए, यानी कि टॉगल स्विच लगाने के लिए। इसके ऊपर आप चाहें तो स्लाइड स्विच की जगह पे टॉगल स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें लगा दी हैं। तो स्लाइड स्विच को हम एल्फी ग्लू से इसको लगा रहे हैं, और डीसी सॉकेट को हम इसके पीछे एक जो है वो नट आता है उसके साथ इसको लगा देंगे। अब यहाँ पे टॉगल स्विच को हमने पिछली वीडियो में यूज़ करके देखा किस तरह मोटर के ऊपर यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ जहाँ पे भी आप गौर करें तो आप इसको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने यूज़ किया। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा लाइनें लगा के तीन तीन कट कर लेंगे, तो इसको एक तो शेप आ जाएगी, इसकी लुक आ जाएगी, और दूसरा इसको मोटर को हवा मिलेगी इन लाइनों में से। तो इस पाइप को भी हमने सेट कर लिया। जहाँ पे दो वायर के टुकड़े लेके हम जो है मोटर के ऊपर लगा देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दो कलर्स के, या फिर चाहें तो एक ही कलर यूज़ कर लें। मैंने अपने एक हिसाब से लगाई है ये दोनों कलर्स की मोटर की रोटेशन को देखते हुए। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वाला कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ ही घुमाना है। इसके ऊपर श्रिंक स्लीव चढ़ा के हीट दे के इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे जहाँ पे हमने इसको सोल्ड किया। अब इसको हमने मेन पाइप जो ड्रिल के लिए बनाया उसके अंदर इस तरह रख देंगे, मोटर को फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद मोटर का जो ये कैप है, फ्रंट प्लेट है, इसको भी हम जिस्मा ग्लू यानी एल्फी के साथ लगा के फिक्स कर देंगे। और इसी तरह हम फिर बैक प्लेट के कनेक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे तमाम साइडों पे हमने एल्फी लगा दी है ताकि ड्रिल को यूज़ करते हुए ये खुले ना। अब ये रेड वायर जो है एक हमने इस स्विच के लिए निकाल ली और बीच में से काट दिया। दोनों सिरों को हमने छील के सोल्ड करके स्विच पे लगा देना है। स्विच को भी हम इस एल्फी के साथ ही इस सुराख के अंदर फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। मुझे बड़ी बचत हुई इस ड्रिल को बनाने में पैसों की। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने बता दी ये तमाम चीज़ों की कीमत। ये सॉकेट्स जो है 30-30 20-20 रुपए की मिल जाती हैं, कोई महंगी नहीं। और पाइप का भी आपको पता ही है, मार्केट में 1 फीट का टुकड़ा लिया था मैंने टोटल, तो इतना महंगा नहीं है। अब इस टॉगल स्विच को यूज़ करने के लिए हमने इसकी किसी एक साइड पे वायर के 2 टुकड़े लगा लेने हैं, और फिर इसके दूसरे एंड पे अपोजिट साइड पे हमने इसको इस तरह से क्रॉस में लगा देना है। ठीक है, इसकी वीडियो मौजूद है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना समझ आए तो इससे पहली वीडियो जो है वो टॉगल स्विच को यूज़ करने की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो ये साइडों वाले जो पॉइंट्स हैं हमने इनको मिला दिया, क्रॉस में मिला दिया अपोजिट साइड पे, और सेंटर वाले 2 पॉइंट्स इसको करंट देने के लिए हम रखेंगे। और मोटर को भी हम किसी एक साइड पे लगा देते हैं इसके ऊपर स्विच के। तो यहाँ मोटर की दोनों वायर्स को हमने लगा दिया। यहाँ पे एक साइड पे इस स्विच के स्लाइड स्विच के ऊपर जहाँ पे वायर के टुकड़े ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, और जो सेंटर वाले 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम इसकी डीसी सॉकेट्स की जो है तारें लगाएंगे इसको करंट देने के लिए। तो 2 वायर के और छोटे छोटे टुकड़े हम लेंगे। यहाँ पे ये लग चुकी है, कनेक्शंस आप देख रहे हैं। तो इन टुकड़ों को हमने
डीसी सॉकेट के ऊपर लगाना है इसको करंट देने के लिए। तो आप डीसी सॉकेट के जो पॉइंट्स है वो आप अगर देखें बैक साइड पे, तो जिसको नाब है इसके अंदर डीसी सॉकेट की, वो इसके सेंटर वाला पॉइंट है जो कि पॉजिटिव होता है, और इसके बाहर वाला जो पतरी एक लगी होती है वो वाला इसका नेगेटिव होता है। यानी सेंटर वाला पॉजिटिव है और बाहर वाला नेगेटिव है। इसी तरह हमने डीसी सॉकेट्स के ऊपर ये दोनों तारें लगा देनी है। तो इसको लगाने के बाद जो आप इस प्लेट को भी उसी तरह बंद करेंगे जिस तरह आपने फ्रंट प्लेट को लगाया है, यानी एल्फी से चारों तरफ से अच्छी तरह से हम यहाँ पे एल्फी लगा देंगे। और इसके एजिस जो हैं इस प्लेट के इससे थोड़े बड़े हैं, तो इसको हमने सैंड पेपर से घिसा के स्मूथ कर लेना है, बेहतरीन शेप दे लेनी है तमाम साइडों से रगड़ के। शेप भी बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। चाहें तो इसको बनाने के बाद आप कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये देख सकते हैं आपकी जो है दोनों साइडों पे ये प्लेट्स को हमने रगड़ दिया और बेहतरीन लुक आ गई इसकी। अब ये एक फ़ाइनल मशीन रेडी है। इसके ऊपर हमने चक लगा के ड्रिल चक जो है वो लगा के अपने तमाम टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। इनकी प्राइसेस भी मैंने आपको बताई। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 mm की ड्रिल बिट लगा दी इसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें ये सुराख कर रही है। तो ये 12 से 24 वोल्ट इसको मोटर को आप करंट दे सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों की प्राइस मैंने आपको बता दी है। ये स्विचेस जो हैं 20-20 और 30-30 रुपए के मिलते हैं, जबकि ड्रिल चक 400 रुपए का, मोटर 350 रुपए की, और टूल्स जो हैं मुझे वो ग्राइंडिंग टूल वो भी 400 रुपए के मिले। और ये कटर जो मैं अब लगा रहा हूँ ये भी 400 रुपए का 6 प्लेट्स का एक सेट मिला। तो अब इसको हम यूज़ करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बड़े अच्छे से इसने कट कर दिया इसको, और तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है इस्तेमाल करके आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।